नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से आपके एमपी पटवारी की एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान सभा है, इस भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन है, उद्घाटन अधिवेशन से मतलब जो पहली बैठक हुई थी, तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो याद रखना है जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने यहाँ पर जो भारतीय संविधान सभा है इसके उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे पहली बैठक या उद्घाटन अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। तो 9 दिसंबर सन 1946 को जो भारतीय संविधान सभा है इसकी पहली बैठक या इसका पहला उद्घाटन अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो संविधान सभा है इसमें जो संविधान निर्मात्री सभा थी इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा या फिर ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे, तो याद रखना है ये 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसी दूसरी बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा हुई थी इस स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखना है 1946 से हम बात करें तो जब भारत देश आजाद हो गया था तब तक जो स्थायी अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। अगला, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है जो भारतीय संविधान सभा इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही जो संविधान सभा इसकी पहली बैठक यहाँ पर आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा की एक समिति थी जिसका नाम है प्रांतीय संविधान समिति। तो इस प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है डॉक्टर सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखना है। और एक और बात याद रखना है कि जो रियासतें हैं इन रियासतों का जो एकीकरण का काम है वो भी किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही रियासतों के एकीकरण का काम किया गया। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखना है भारतीय संविधान सभा की एक समिति थी जिसका नाम है प्रारूप समिति। और इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पांडुलेखन समिति भी इसी को कहा जाता है। और आपसे पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पांडुलेखन या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी। सही जोड़ी में क्या होगा, तो एक तरफ तो वो चीजें दी गई है जहां पर जो भारत के संविधान में है और दूसरी तरफ आपको वो चीज वो देश दिए गए जहां से वो चीजें ली गई। तो अगर हम बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये भारत के संविधान में कहां से लिए गए, तो ये लिए गए आपके आयरलैंड से। तो याद रखना है राज्य के जो नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से भारत में लिए गए। फिर आपसे पूछे कि जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिए गए, तो ये यूएसए से लिए गए, यूएसए से मूल अधिकार लिए गए। फिर आपसे पूछे कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती जो सूची है ये कहां से ली गई, तो याद रखना है समवर्ती सूची ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई। फिर आपसे पूछे कि भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये बात कहां से ली गई, तो याद रखना है ये बात ली गई कनाडा के संविधान से। तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये याद रखनी है कि कौन सी चीज कहां से ली गई। आपसे पूछेगा नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए, मूल अधिकार यूएसए से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है ये बात कनाडा से ली गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत का संविधान है इस भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, तो याद रखना है ये रूस से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, तो याद रखना है रूस से लिए गए। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें अखिल भारतीय सेवाओं की तो याद रखना है जो भारत है इस भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका आईएएस,
दूसरे नंबर पर आता है आपका आईपीएस और तीसरे नंबर पर आता है आपका आईएफएस। ठीक है, तो ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं तीन अखिल भारतीय सेवाएं आपके भारत में है और इनका प्रावधान अगर हम देखें तो अनुच्छेद 312 में इनका प्रावधान दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, अखिल भारतीय सेवाओं को प्रावधान अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो याद रखना है जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां है? तो टोटल 12 अनुसूचियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, तो टोटल 12 अनुसूचियां प्रेजेंट टाइम पर है। ठीक है, अगला, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हम बात करें कि जो भूमि सुधार है, इस भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से? तो याद रखना है जो आपकी आपकी 9वीं अनुसूची है, इस 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से प्रावधान है। किससे प्रावधान है? भूमि सुधार से। और याद रखना है जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन के तहत आपकी जो 9वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार का प्रावधान है। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दल बदल संबंधित कानून है ये भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखना है भारत के संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। फिर आपसे पूछेगा कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान है। अगला, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है जो भारत का संविधान है इसमें टोटल 22 भाग है और अगर आपसे पूछे कितनी अनुसूचियां है तो 12 अनुसूचियां है, तो ऑप्शन नंबर बी 22 भाग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें नागरिकता से संबंधित तो संविधान का जो भाग 2 है, संविधान के भाग 2 में आता है आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो याद रखना है संविधान के भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक जो प्रावधान है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें कि इनमें से गलत कौन सा है तो याद रखना है नागरिकता जो है, इस नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, तो ये बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो ये संविधान के भाग 6 में है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 4A में है, संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सॉरी, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। फिर बात करें राज्य की तो राज्य से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 में है, तो ये सारे सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, ना कि 6A में। ठीक है, अगला, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक है? तो मैंने अभी आपको बताया 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो भारत की संसद है, ये भारत की संसद नए राज्य बना सकती है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 3 है, ये अनुच्छेद 3 भारतीय की जो संसद है इसको नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार देती है। अगर हम बात करें कि जो संसद है इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें लोकसभा शामिल है, इसमें राज्यसभा शामिल है और इसमें राष्ट्रपति शामिल है। तो याद रखना है संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और ये तीनों मिलकर चाहे तो भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब भी कोई भारत में नया राज्य बनेगा तो जो संविधान संशोधन होता है 368 के तहत, तो वो नहीं होगा। अगर नया राज्य बनना है तो वो साधारण बहुमत से, साधारण विधेयक से बन जाएगा। नए राज्य को बनाने के लिए कोई भी संविधान संशोधन भारत में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला, नए राज्य के गठन की शक्ति नीति है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारत की संसद है, ये भारत की संसद कभी भी चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और नया राज्य बना सकती है। अगला,
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद बात करें हम राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि आपसे पूछेगा कि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया, तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया उसका नाम है आंध्र प्रदेश। और याद रखना है ये कब बनाया गया, तो 1953 में इसका गठन हुआ और भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी। तो याद रखना है अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तो इसका गठन कब होता है, तो याद रखना है इसका गठन जून 2014 में इसका गठन होता है। जून 2014 में इसका गठन होता है। और तेलंगाना जब राज्य बना तो भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई हम बात करें। और वहीं अगर हम बात करें कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका सिक्किम है, अगर इस सिक्किम की हम बात करें तो याद रखना है जो सिक्किम है, इस सिक्किम को भारत में, ये मान लो आपका इंडिया है, ये आपका क्या है इंडिया, तो इस सिक्किम को भारत में मिलाया किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया। लेकिन इसको राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया पूर्ण राज्य, तो इसको 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया, 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन सिक्किम को एक पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, 36वें संविधान संशोधन के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 36वां। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो याद रखना है दोस्तों जो भारत का संविधान है इसमें एकल नागरिकता दी जाती है, मतलब एक व्यक्ति को एक ही पूरे देश की एक ही नागरिकता दी जाती है। और याद रखना अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो याद रखना अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको एक तो राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और उसको केंद्र की नागरिकता भी अलग लेनी पड़ती है। तो दोनों दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, तो यूएसए में है, ये आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर हम बात करें कि किसी को भारत का नागरिक बनाना है तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इसका जो निर्णय लेता है ये कौन लेता है? तो याद रखना है इसकी शक्ति संसद के पास है, संसद इसकी शक्ति को यहाँ पर ये संसद ही बताता है कि कौन सा व्यक्ति भारत में नागरिकता ले सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो दोस्तों ये आज के संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।